नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भाई उत्तर प्रदेश की इन दिनों जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चित योजनाओं में शुमार हो रही है धीरे धीरे एक जिला एक खेल योजना। जैसा कि हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2018 को ODOP लॉन्च किया गया था, जिसको एक जिला एक उत्पाद योजना कहा गया था, जो कि वो योजना उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक एक उत्पाद को लेकर के चिन्हित करी गई। और ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ODOP को लेकर के चर्चा हुई, तो दुनिया के कई राष्ट्रों ने भी अपना ये मॉडल अपनाया। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये प्लानिंग किया कि भाई हम लोग उत्तर प्रदेश में अगर जिला स्तर पे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दें जो आगे चल कर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सकते हैं, तो ऐसे युवा खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए 1 दिसंबर 2022 से उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। तो प्रत्येक जिलों के लिए, प्रत्येक जिले के लिए एक एक खेल को ऐसे आरक्षित किया गया। कौन कौन से खेल वहां पे चलेंगे, उन्हीं को लेकर के हम सभी लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस जिले में कौन सा खेल रखा गया है और किन किन जिलों में अभी प्रस्तावित है, वहां पर घोषित नहीं किया गया, उनको लेके बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले भाई इन दिनों चल रहा आज़ादी महोत्सव, जो कि आप सभी को पता है उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पे 17 अगस्त तक आप सभी को क्या मिलने वाला भाई, धमाकेदार ऑफर मिल रहा है, जहां पर सभी ऑनलाइन कोर्स पे 90% तक का डिस्काउंट है। चाहे आप केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कामयाबी पर होगा सभी का हक। इस संकल्प के साथ 90% ऑफर का ये छूट है। इसके अलावा वे सभी विद्यार्थी जो उत्कर्ष ऐप में पहले से कोई ऑनलाइन कोर्स लेकर के चल रहे हैं, उनको 10% अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। तो 17 अगस्त तक रहेगा। अब आइए यहां पर ODOS के बारे में अगर लेकर के चलें, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई 1 दिसंबर 2022 को ये योजना लॉन्च करी गई थी। लक्ष्य यही रखा गया था खेल को बढ़ावा देना, और ये ODOP की तर्ज पर ही ODS को लॉन्च किया गया था। अब खेलों पर एक नज़र डालें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना भाई एथलेटिक्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एथलेटिक्स गेम, जिसमें विविध प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं सम्मिलित कर दी जाती हैं। जैसे क्या होता है भाई, दौड़ने वाली प्रतियोगिताएं होती, दौड़ के से संबंधित जितनी प्रतियोगिताएं हो गई, तैराकी से संबंधित प्रतियोगिताएं हो गई, या जंपिंग कूदने वाला हो गया, या भाला फेंक या 60 फुट यानी गोला फेंकने वाली प्रतियोगिता। इस तरीके की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको सामूहिक रूप से एथलेटिक्स कह दिया जाता है। तो एथलेटिक्स गेम किन किन जिलों के लिए एक जिला एक खेल में सम्मिलित किया गया है, तो भाई सभी लोग यहां पर देखते चलें अपना अपना जिला। मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, ये वो जिले हैं जहां पर ODOS के तहत यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के तहत यहां पे क्या है, एथलेटिक्स को दर्ज किया गया था। हालांकि इसमें एक नाम बलिया का भी था, लेकिन बलिया को अब यहां से हटा दिया गया, चेंज करके दूसरे खेल में डाला गया है। किस खेला में बलिया को डाला है अभी आगे वाला खेला में देखेंगे। तो ये एथलेटिक्स वाले जिले हैं, जिन जिन जिलों में एथलेटिक्स को स्पोर्ट्स के रूप में प्रोत्साहित करने की बात करी गई है, ताकि युवा खेल विकास के तहत इन जिलों के खिलाड़ियों को हम क्या करें, एथलेटिक्स से जोड़ सकें। इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो भाई आइए बात कर लेते हैं हॉकी को लेकर के। किसको लेकर के, हॉकी को लेकर के बात करेंगे। तो हॉकी में अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई प्रतापगढ़ क्या हो रहा है, हॉकी में अगर देखेंगे तो प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, इसके अलावा अगर देखें रायबरेली, ध्यान रखना है, हरदोई हो गया, फर्रुखाबाद, इटावा हो गया, मुरादाबाद, बलरामपुर, गाजियाबाद, ये हॉकी के लिए रजिस्टर्ड रहे। कुछ जिले जैसे कि झांसी हो गया या गोंडा देखें, लखीमपुर खीरी, पहले इन जिलों में बैडमिंटन को दर्ज किया गया था, लेकिन फिर से बैडमिंटन को हटा करके अब क्या कर दिया गया, अब यहां पर हॉकी कर दिया गया। यानी पहले अगर देखेंगे तो पहले यहां पर क्या था, पहले यहां पर बैडमिंटन था, लेकिन अब बैडमिंटन को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, और उनके स्थान पे अब क्या हो गया, यहाँ पर भी हॉकी हो गया। तो इस तरीके से झांसी, गोंडा और लखीमपुर में भी क्या चलेगा, हॉकी ही चलेगा। ये भी क्या रहेंगे, हॉकी वाले जिले ही हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, हॉकी वाले ही जिले हो जाएंगे। इनको यहाँ से याद रखना है, ठीक है।
अब आइए भाई बात कर लेते हैं कुश्ती। कुश्ती जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुश्ती को गोद लिया गया है ना। उत्तर प्रदेश सरकार कुश्ती को गोद लेकर के चल रही है कुश्ती के प्रोत्साहन और इसके विकास के लिए। तो किन किन जिलों में कुश्ती को ODOS बनाया गया भाई, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के तहत किन किन जिलों में रहेगा? तो भाई वाराणसी वाले कुश्ती के लिए काम कर रहे हैं, गोरखपुर कुश्ती, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, ये सब कुश्ती वाले हैं। पहले लिस्ट में यहाँ पे कुश्ती दर्ज कर दिया गया था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए जैसे बलिया हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया, फतेहपुर, यहाँ पे पहले बैडमिंटन को दर्ज किया गया था। बलिया में एथलेटिक्स दर्ज किया गया था, फिर बैडमिंटन दर्ज किया गया था। बलिया में काफ़ी बार चेंज किया गया। अब फाइनली बलिया को उठा के किस में डाल दिया गया भाई, बलिया वाले भी अब क्या करेंगे, कुश्ती ही करेंगे, ये ध्यान रखना। अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, यहाँ पर भी पहले बैडमिंटन था, पहले बैडमिंटन, अब इसको हटा दिया गया, अब क्या रहेगा, कुश्ती रहेगा। तो ये वे जिले हैं जहां पर कुश्ती आपको देखने को मिलेगी ODOS के तहत। बात करें अगर टेबल टेनिस को लेकर के तो ध्यान रखिएगा, आगरा, कानपुर नगर, ये सब क्या रहेंगे, ये सब टेबल टेनिस वाले रहेंगे। बैडमिंटन की अगर हम लोग बात करें तो बैडमिंटन अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, ये बैडमिंटन के लिए इस योजना में दर्ज हो रहे हैं। वेट लिफ्टिंग की बात करें यानी भारोत्तोलन वाला जो काम होगा भाई वजन उठाने के लिए, तो मिर्जापुर और बिजनौर ये क्या रहेंगे, ये भारोत्तोलन के लिए सम्मिलित किए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो बॉक्सिंग के लिए कहां पर रहेंगे भाई, तो बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर वाला, बॉक्सिंग ज्यादा करता है ना, ध्यान रखिएगा। कुशीनगर वाले भी बॉक्सिंग ही कर रहे हैं भाई, कुशीनगर वालों के लिए भी क्या है, बॉक्सिंग ही दिया गया है। तीरंदाजी की अगर आप बात करेंगे तो सोनभद्र और ललितपुर वाले ये जो होंगे ये क्या करेंगे, ये तीरंदाजी वाला काम करने वाले हैं। वैसे भी इन क्षेत्रों में अगर आप देखा जाए तो जनजाति बाहुल्य है, तो जनजातियों को लेकर के पहले से भी क्या है, तीरंदाजी और उनका निशाना बड़ा सटीक होता है। तो बहुत चुन करके इनको क्या दे दिया गया है, इनको दे दिया गया है भाई तीरंदाजी। तो ODOS में इनकी बात कर लेंगे, जो कि तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर वाले में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो फुटबॉल खेलने के लिए कौन आ रहे हैं भाई, फुटबॉल खेलने के लिए, तो फुटबॉल खेलने के लिए अगर देखेंगे तो हाथरस वाले, बहराइच वाले, ये क्या करेंगे, ये फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। क्या है, ये फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। इसी तरीके से तैराकी की अगर आप बात करते हैं तो तैराकी में क्या हो रहा है, तैराकी में पीलीभीत वाले हैं, क्या है, पीलीभीत वाले हैं, ये तैराकी करेंगे। तो तैराकी में भी अगर देखेंगे तो अभी तराई क्षेत्र में पीलीभीत ही है, हो सकता है कि आगे इनका और विस्तार किया जाए। शूटिंग के लिए ध्यान रखना, बांदा है, अभी शूटिंग का विस्तार कम ही है, आगामी दिनों में हो सकता है कि शूटिंग का विस्तार किया जाए, क्योंकि कुछ जिले में अभी इस योजना को विस्तारित नहीं किया गया है। ODOS अभी कुछ जिलों में नहीं है। कबड्डी की बात करें तो भाई कन्नौज और श्रावस्ती ये कबड्डी खेलेंगे। लॉन टेनिस ध्यान रखना भाई, लॉन टेनिस कहां पर होगा, प्रयागराज में होगा। ध्यान रखिएगा एक चीज कि इस योजना की जो शुरुआत करी गई थी सबसे पहले प्रयागराज से ही करी गई थी। हालांकि प्रयागराज में सबसे पहले टेबल टेनिस को सम्मिलित किया गया था, फिर इसको हटा दिया गया और उसके स्थान पे क्या, लॉन टेनिस को सम्मिलित कर दिया गया। तो इस योजना की शुरुआत ही प्रयागराज से करी गई थी। तो ये एक जिला एक खेल योजना के तहत सम्मिलित हुए खेल और चर्चित जिले हैं। अब यहाँ पे कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर अभी इस योजना को विस्तारित नहीं किया गया है, यानी अभी यहाँ पर खेलों का चयन नहीं हो पाया है। उनमें अगर हम लोग देखें तो भाई सहारनपुर याद रखना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी अमरोहा वालों को इंतजार करना पड़ेगा, बदायूं वाले भी धैर्य रखेंगे, शाहजहाँपुर वाले भी धैर्य रखेंगे, औरैया वाले, जालौन वाले, महोबा वाले, इन सब जिलों में अभी इसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर वाले भी जरा इंतजार करेंगे। सुल्तानपुर में वैसे एथलेटिक्स ही प्रस्तावित है, लेकिन इसको पेंडिंग में रखा है, आगे चल करके सुल्तानपुर में एथलेटिक्स से ही जुड़ जाएगा। तो भाई अभी ध्यान रखना, सहारनपुर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहाँपुर, यानी शाहजहाँपुर को भी ध्यान रखना है, जालौन, महोबा, फतेहपुर, क्या फतेहपुर वालों को भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा सुल्तानपुर और औरैया, ये वे जिले हैं जहां पर अभी इनको घोषित नहीं किया गया है। बाकी लगभग सभी जिलों में क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना जो कि युवा खेल प्रोत्साहन को लेकर के आगे की ओर चल रही है, इसका संचालन आरंभ किया जा चुका है। तो जिन जिलों को हमने आपको बताया है तो उस पर जरा नजर रखिएगा और उनको ध्यान रखिएगा उन जिलों के कौन कौन से खेल इस योजना से जुड़े हुए हैं जो कि विशिष्ट रहेगा। और फिर से आपको एक बार बता दें कि भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई 17 अगस्त तक, यानी 17 अगस्त 2023 तक उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पर, चाहे आप केंद्र या उत्तर प्रदेश किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कामयाबी पर होगा सभी का हक। इस श्रृंखला के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव में आज़ादी महोत्सव इन दिनों चल रहा है
और उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक का डिस्काउंट है। साथ में उत्कर्ष ऐप में अगर आपने पहले से कोई कोर्स ले रखा है तो आपको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो अपनी कामयाबी को अपने मुट्ठी में बंद करिए, क्योंकि कामयाबी पर होगा सभी का हक। आज ही डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष ऐप और अपने सभी मित्र सहपाठियों को भी बताते चलिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।